बेटा चैप्टर नंबर हमारा लास्ट चल रहा है, चैप्टर 15 वेव्स, 15 या 14 जो भी इस साल है ये। पहला जरा ध्यान से सुनना, दो अलग अलग टाइप्स ऑफ वेव्स मैं आपको बता रहा हूँ इसी रिकॉर्डिंग के अंदर। पता है, एक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लिखा था, बल्कि आपने पढ़ा नहीं था। एक टॉपिक है बच्चों, उसे कहते हैं ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव के दो नाम है, ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। ये हमने उस दिन समझा नहीं था, पहले ये समझते हैं। व्हाट इज ट्रैवलिंग वेव? कोई भी वेव, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज जा रही है, धीरे 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 करके ट्रैवल करेगी, वो आगे तक चली जाएगी। तो कोई भी वेव जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है उसे हम लोग ट्रैवलिंग वेव कहते हैं या प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। तो जैसे सपोज, ध्यान से सुनना, एक वेव है, इट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में जा रही है ना वेव, ये है ना। तो व्हेन एनी वेव विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, एंड वो चलती ही चलती है। जैसे मैं, आप बोल रहे हो, आपकी आवाज आगे जाएगी, वो बात अलग है कि धीरे धीरे आपकी आवाज की एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन वेव एग्जिस्ट करेगी। आज के कितने हजारों साल पहले जो हमारे किसी पूर्वजों ने भी बोला होगा, उनकी आवाज अभी भी नेचर में एग्जिस्ट करती है। एनर्जी कम हो गई है, लेकिन वो एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं भटक रही है। उसको अगर एम्पलीफाई करके सुने तो वो सुनाई देगी, समझ में आएगी। अगर वो उसे मिले एनर्जी तो है ही एटमॉस्फेयर में अभी भी, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, लेकिन एनर्जी अभी भी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज द वेव्स आर ट्रैवलिंग, स्टिल ट्रैवलिंग इन द एटमॉस्फेयर। सो द इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, याद रख लो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पता है, पेपर में ऐसे इक्वेशन देख के बोल देते हैं, बताओ ये कौन सी वेव है। तो ये जो ऐसे साइन या कॉस के फॉर्म में आए, ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में, वो याद रखना, वो एक ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव है। जो सिंगल साइन या सिंगल कॉस के फॉर्म में आए, वो कौन सी वेव होती है? ट्रैवलिंग वेव। इसे क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के इज कॉल्ड, नहीं, के इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। याद रखना, ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है आपको ना, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज के? के इज एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई बाय लैम्डा। 1 बाई लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर, 2 पाई बाय लैम्डा इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। याद रखना ये बात। अच्छा, आपसे ना इसको देख के ये भी बोल देते हैं, बताओ कि ये वेव की डायरेक्शन क्या है। तो तुम इसको देखा करो, एंगल में ये क्या लिखा हुआ है? एक्स। तो इट इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो भी यहाँ साइन है ना, उसका उल्टा बोलना है। अगर यहाँ नेगेटिव एक्स है तो आप बोलोगे प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है। और अगर वो बोले, अगर यहाँ माइनस है, इसका मतलब वो पता कहाँ जा रही है? वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। तो कैसे ऐसा हो गया? क्योंकि जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही थी तो इक्वेशन में क्या था? यहाँ माइनस के एक्स। अगर वो नेगेटिव एक्स में जाती, तुम यहाँ नेगेटिव लगाते, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता? पॉजिटिव। तो अगर ये प्लस में दे रखा है, ये मैंने लिखवाया नहीं है, तुम ये अभी लिख लेना। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस के एक्स कर देता हूं, तो आप क्या बोलोगे? वेव किधर जा रही है? इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये लिख लेना, मैं मिटा दूंगा ये। नाउ इस पे एक न्यूमेरिकल है, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये अच्छे क्वेश्चन है ये। अब आप ये मानेंगे इसमें 5 पार्ट है इस क्वेश्चन में, ये 5 नंबर का आया हुआ है पेपर में। इस चैप्टर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, वो ये भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट, बेटा ध्यान, बातें नहीं, अपना अपना करो दिस। अच्छा, पहला मैंने आपको बोल दिया जी ये एक वेव है। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वेव। तो आप बोलोगे दिस रिप्रेजेंट्स अ ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव बिकॉज इट इज इन दिस फॉर्म ओनली। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में है ना ये। तो ये कौन सी वेव है? ये ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। एक नंबर पहचानने की सिर्फ, समझ रहे हो? अच्छा, फिर बोला इसका एम्पलीट्यूड बताओ। तो ये होता है ना एम्पलीट्यूड ए, तो ये जो बाहर है ए है, यही एम्पलीट्यूड है। ऑल दीज आर इन सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर लिख देना। फिर बोला लैम्डा बताओ। लैम्डा के से मिलेगा, जो एक्स के साथ होता है उसे क्या कहते हैं? के। एक्स के साथ कौन है? 80, तो यहां से मिल जाए, ये के हो गया। के कितना हो गया? 80। के का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। यहां से तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा ऊपर 2 से ये कट गया 40,
तो लैम्डा कितना निकल गया, पाई अपॉन 40, पाई की वैल्यू डाल लेना, लैम्डा मिल गया, वेवलेंथ मिल गया। फिर बोलो फ्रीक्वेंसी बताओ और टाइम पीरियड बताओ। जो टी के साथ है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी के साथ कौन है, 3, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना पता चल गया, 3। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गया जी 3/2 पाई, यहाँ भी पाई की वैल्यू डाल देना, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी पता चल गया। अब बोला जी टाइम पीरियड बताओ, इसका उल्टा होता है ना, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा, उसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या होगा 2 पाई/3, पाई की वैल्यू डाल देना, उतना सेकेंड्स आ जाएगा, टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, देयर इज 2 टर्म्स, वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, ये इस क्वेश्चन में नहीं था, ये अलग क्वेश्चन में था, मैंने इसमें डाल दिया, बोर्ड वाले भी फाइनल में एग्जाम में आपके इसमें पुट कर सकते हैं वो। तो ये वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों वेलोसिटी हैं लेकिन दोनों में फर्क है, ध्यान से देखना कैसे निकलती है। वेव वेलोसिटी क्या होती है और पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है। वेव वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला लगाना, v is equals to nu lambda. Wave velocity always remains constant throughout the wave. Particle velocity changes with the time. टाइम के साथ साथ पार्टिकल वेलोसिटी कम होती रहती है, जो तुम्हारे तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो पार्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी आगे जाओगे, तो ये वेव वेलोसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाना हमेशा। इसमें फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हो तुम 3/2 पाई, वेवलेंथ भी निकाल चुके हो तुम पाई/40, पाई से पाई कट गया, कितनी आ गई 3/80, सेंटीमीटर में था ये तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेव वेलोसिटी आ गई। पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल वेलोसिटी नॉर्मल डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, जैसे हमने पीछे एसएचएम में नहीं निकाली थी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दो dy/dt, तो वो पार्टिकल वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन साइन, बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, ये बाकी ऐसे ही रहेंगे, है ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो आप, तो फिर एंगल का भी तो करना होगा ना, तो ये तो कांस्टेंट माना जाएगा, खाली 3t का होगा, 3t का क्या होगा 3, है ना, ठीक है। अब x की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखा है, x कितना दे रखा था 30, तो x की वैल्यू आप डाल देना यहाँ 30, क्योंकि उसने बोला था x कांस्टेंट है, और टाइम कितना दे रखा है 20, और ये जो है -3 है, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ये वेलोसिटी साइन कॉस में आप छोड़ देना अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता तो, वैसे इसकी वैल्यू अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट आए इनकी वैल्यू देंगे वो, ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, तो ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव समझ में आ गया क्या होता है। अब आगे सुनना ध्यान से, अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये क्या होता है, जब जैसे एक ट्रैवलिंग वेव चल रही है, ध्यान से सुनना, एक ट्रैवलिंग वेव है ये, ध्यान बोर्ड की तरफ नहीं है, एक ट्रैवलिंग वेव है ये, एक ट्रैवलिंग वेव और आ रही है पीछे से, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टकराए, टकराने के बाद नई जो वेव बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आफ्टर सुपरपोजिशन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करे, सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक के ऊपर एक आ जाना, टकराना। तो आफ्टर सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, और जितनी भी वेव है, अभी तो मैंने 2 ही ली है, मान लो दोनों टकराए, टकराने के बाद एक नई वेव जो बनेगी ना, जो भी बनेगी उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। बहुत सारी वेव टकराती है तो सब ऐड होकर एक नया डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती हैं, याद रखना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव आपस में टकराती हैं तो जो उनका नया डिस्प्लेसमेंट बनता है वो उनके इंडिविजुअल सम के बराबर होता है। तो जो नई वेव तैयार होगी ये 3 तरीके की होती है हमारे कोर्स में। हमारे कोर्स में ये 3, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। पहला स्टेशनरी वेव,
इसका दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव भी है। दूसरा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तीसरा बीट्स। जैसी बीट्स खत्म कर लेंगे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये इस चैप्टर में हमें फर्स्ट और लास्ट पढ़ना है। सेकंड वाला 12th में इंटरफेरेंस, हमने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पढ़ना है। तो स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव क्या होती है उनके बारे में भी हम बात करते हैं। स्टेशनरी वेव नाम से पता चल रहा है, स्टेशनरी मतलब रुक गई है। तो ये कैसे रुकती है, कैसे बनती है, उसके बारे में ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? ये आप खुद करेंगे। अब हम स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, ध्यान से सुनें। देखिए, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव का ट्रीटमेंट मतलब बेसिक डेरिवेशन टाइप। मान लो सपोज देयर इज अ वेव विच इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? अभी भी बताई थी, बताओ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी ट्रैवलिंग वेव? a sin omega t minus kx. This is y1. And there is another wave which is traveling along negative x axis. उसकी इक्वेशन क्या होगी? a sin omega t, बस यहाँ माइनस का प्लस हो जाता है ना। It is traveling along positive x axis and it is traveling along negative x axis. Now they both superimpose on each other. So after superposition, now they superimpose after superposition according to this principle. ये लिखना पड़ेगा। According to the principle of superposition, according to the principle of superposition, इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होने वाला है? The resultant displacement क्या होगा? बोलो इधर। The resultant displacement, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला? बोर्ड से ध्यान हट जाता है कई बार, नहीं हटना चाहिए। y का क्या फॉर्मूला होता है? y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब नहीं हट रहा है, देखो डार्क दिख रहा है, वेरी गुड। y1 प्लस y2 वैल्यू डालो। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा, दोनों में a कॉमन है ना, a कॉमन ले लूंगा, थोड़ी सी ट्रिगो लगेगी। देखो ये दोनों में मैंने कॉमन लेने के बाद यहाँ साइन वाला बचेगा, प्लस यहाँ पे भी साइन वाला बचेगा। एक प्लस का बचेगा, एक माइनस का। नॉन मैथ्स वाले ध्यान से सुने, एक फॉर्मूला है जी साइन सी प्लस साइन डी, वो याद कर ले नॉन मैथ्स वाले, ये फॉर्मूला याद करो सभी लोग। साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये लगाएंगे यहाँ साइन सी प्लस साइन डी। पता क्या, जिनको याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो तो देखो ये याद कर लेना, पहले साइन आता फिर कॉस आता है। जब इनको जोड़ोगे ना तो ये kx कट जाएगा, खाली ओमेगा टी बचेगा, क्योंकि 2 बचेगा वो 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा। मतलब एक बार पहला एंगल लिख देना और जब इनको माइनस करोगे ना तो एक्स वाला लिख देना। मतलब साइन कॉस लगा के एक बार पहला एंगल, कॉस के साथ दूसरा एंगल, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में यही आएगा। ये जो बनी ना इक्वेशन 2a sin omega t cos kx, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं स्टेशनरी वेव होता क्या है। अब ये तो इसकी मैंने इक्वेशन बताई है आपको। स्टेशनरी वेव का मतलब क्या है, ध्यान सुनना। एक वेव इधर से आ रही थी, एक वेव इधर से आ रही थी, दोनों की स्पीड सेम थी, फ्रीक्वेंसी भी सेम थी, दोनों आमने सामने आए, टकराएंगे तो क्या होगा? वहीं पे ही वाइब्रेट होकर रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब रुक गए इसीलिए स्टेशनरी वेव कहते हैं। समझ आया? स्टेशनरी वेव क्या होता है? व्हेन टू वेव्स मूविंग विथ सेम स्पीड, मूविंग विथ सेम फ्रीक्वेंसी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर। आफ्टर सुपरपोजिशन दे विल नॉट गो एनीवेयर। वो वहीं रुक जाएंगे ना, वहीं खत्म हो जाए, तो आगे जा ही नहीं रहे, इसलिए स्टेशनरी वेव है, रुक गए वो। हरी बात है स्टेशनरी वेव, याद रखना है ना। इमेजिनेशन को ध्यान रख के पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाओ। डिस्ट्रैक्टेड जो होते हैं ना दिमाग, उनको फोकस पढ़ाई पे नहीं लगता। ये बात समझ में आ गई आपको? स्टेशनरी वेव समझ में आ गया?
स्टेशनरी वेव क्या हुआ कि जब दो वेव टकराने के बाद रुक गए आके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव। तो अब देखो, अब पेपर में क्वेश्चन आया, ये दो इक्वेशन दे दीजिए, अलग अलग क्वेश्चन है, देखना। अगर मैं आपको बोल दूं 3 sin पाई टी माइनस 5 और y इज इक्वल टू 20 sin पाई टी और cos 5x, ये y1 है, ये y2 है। बेटा आपको बोला बताओ ये कौन सी वेव है, आइडेंटिफाई करो ये कौन सी। जिसमें सिंगल साइन आता है वो ट्रैवलिंग वेव होती है, और जिसमें साइन कॉस दोनों आते हैं वो स्टेशनरी वेव होती है। याद रहेगा ना, पेपर तक 1 महीने तक याद रखना है, उसके बाद फिर कंपटीशन में काम आएगा तुम्हारे। तो जिसमें सिंगल साइन फंक्शन हो या सिंगल कॉस होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग वेव। क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग वेव। और जिसमें साइन कॉस दोनों आता है उसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव। याद रहेगा, स्टेशनरी वेव, ट्रैवलिंग वेव, है ना। अब आप लोग वो न्यूमेरिकल कर लो और ये लिख डालो, और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाले लिख डालो जल्दी से बात। पॉज कर दो।